जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर। मैं हूं सुभाष शेखर। रांची में जमीन को लेकर आपराधिक घटनाएं आए दिन देखने को मिलते रहती हैं, लेकिन ये सब खामोशी से सब कुछ हो जाता है। इसके पीछे यही वजह है, पुलिस और प्रशासन का सुस्त रहना। ऐसा ही घटना सामने आया है और बड़ी अनहोनी होने से बच गया। वजह ये था कि लोग समय पर आगे बचाने के लिए और उन्हें अस्पताल तक ले गए इलाज कराने के लिए। हमारे साथ इस समय हैं महताब आलम साहब जी। महताब जी, आपके साथ क्या कुछ हुआ था घटना, वो बताएंगे? अस्पताल कैसे पहुंचे थे, किन हालतों में पहुंचे थे? एक ज़मीन है जिसको हम लिए थे 2016 में एग्रीमेंट द्वारा 7 गो डीड से डॉक्टर लोग से। उसके बाद उसको जो बाउंड्री वाल करके एक रूम बना के हम छोड़ दिए। 2017 में उस ज़मीन को हम तबारक अंसारी को बेचे। वो हमको पैसा दिए 15,30,000। उसके बाद फिर 2019 में एक लिखा पढ़ी बनी। फिर उनको 5 लाख देना था हमको, वो 5 लाख हमको दिए नहीं। इनका वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाया। उसके बाद वो बार-बार हम पैसा मांग रहे थे, वो इनकार टाल मटोल करके उसके बाद अचानक आ गए एक दिन वहाँ 26 तारीख को काम लगाने, पिछले महीने जो बीता। तो हमको पता चला तो हम गए, जाके बोले वहाँ हज भी किए हैं फिलहाल। तो हम बोले कि भैया ऐसा है कि सलाम किए। उसके बाद बोले कि चलिए बाहर बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, काम कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले बात कर लीजिए क्योंकि वहाँ कौन पर है जो आप पर हमला करवाए? तबारक अंसारी। तो वो बोला कि नहीं, जो बात करना होगा यहीं करेंगे। उसके बाद पीछे से और लड़का लोग के लेके आया था, करीब ढेरे आदमी था उस जगह। तो पीछे से आके हमको मेरा कलर पकड़ लिया और हमको मारने के दौरान उन लोग हमको पटक दिया। तो तबारक अंसारी उठा। उसके बाद बोला कि ना आप ज़मीन देंगे तुमको, ना पैसा तो लेबे करेंगे, अब ज़मीन भी से भी तुम हाथ धो दिया, कह के वो कमर से अपना पिस्टल निकाला। 7 का है, स्टील कलर में है, और वो मेरा सर पीछे से मार दिया। उसका बंदूक देख के तो हमारा जान फेफड़ा सूख गया कि गोली मार देगा हमको। तो मार दिया सर में। उसके बाद हम मोबाइल पॉकेट से निकाले अपना फ़ोन करने के लिए। तो निकाले तो उसका बेटा एक है, आशू खुर्शीद नाम है, वो लाठी से मेरा गर्दन में मार दिया। यहाँ एक लाठी, यहाँ मारा तो मोबाइलवा ये हो गया, तो वो लूट लिया मोबाइलवा। जब मोबाइलवा निकाले मेरे जगह था 58,500 रुपया पैसा। 50,000 ये पॉकेट में था और 8,500 ये पॉकेट में था। तो जब पैसवा एक लड़का खींच लिया, बंडल था 500 का था, खींच लिया और उसमें 2 लड़का तुरंत बटाउटी करने लगा। तो इसी दौरान हमको मौका मिला, हम लाठी से भी बहुत मारा है, फाइट उट से हमको, लाठी उठी से। अच्छा, ये तो हो गई पूरी घटना। हाँ, लेकिन क्या ज़रूरत है इस तरह का खून खराबा करने का? ये सब तो टोटल कानूनी प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया है। आप लोगों के बीच में जो भी ज़मीन का कारोबार होता है या फिर कोई लेन-देन होता है, बड़ा लेन-देन होता है, तो कोई लिखा-पढ़ी भी तो होता होगा? हाँ, लिखा-पढ़ी हुआ है। हुँ, लिखा-पढ़ी हुआ है 2019 में। हुँ। फिर तो उसका में वो हमको वो वही नहीं किए। वो अगर हमको 5 लाख रुपया दे देते तो हम रजिस्ट्री करवा देते। लेकिन वो 5 लाख रुपए जो देने का बात था, वो हमको नहीं दिए तो हम भी रजिस्ट्री नहीं कराएँ। और उस बीच हम पैसा उनको बार-बार माँग रहे थे, वो नहीं दिए हमको। और अचानक बीच में इधर आके वो काम लगा दिए। तो हम मना करने गए थे। जब मना करने गए तो मेरा साथ मार-पीट किया। हम उसका बंदूक देख के तो हम डर गए कि हमको कहीं गोली ना मार दें। तो हम जान बचा के चिल्लाने लगे वहाँ। उसके बाद दौड़ के निकले तो बाहर सामने रिंग रोड है, तो स्लिप करके गिर गए तो बाहर का आदमी देख कर नज़र पड़ गया उसमें मेरा यानी में। कि आप पे जो हमला हुआ, वो महज़ 5 लाख के लिए हुआ। नहीं, 5 लाख के लिए नहीं हुआ। हाँ। वो कागज़ बनने के बाद 5 लाख वो हमको देते, उसके बाद हम रजिस्ट्री कराना चालू करते और जो पैसा बाकी है वो बाद में हमको देते। हुँ, लेकिन वो स्टार्टिंगे नहीं दिए 5 लाख। पहले तो 15,30,000 दिए हुए हैं, हुँ। तो 5 लाख नहीं दिए। तो वही चीज़ को हम जाके बैठ के तो इसके लिए टोटल एग्रीमेंट भी आप लोगों हाँ, के बीच एग्रीमेंट हुआ हुआ है। है। हाँ, हाँ, एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट हुआ है, पूरा कागज़ पत्र सब मेरे पास है। लेकिन आपके साथ जो मारपीट का घटना हुआ, उसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से भी एक कंप्लेन दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहें? वो एफआईआर किए हैं मेरा भाई लोग में भी। अब मेरा भाई लोग बहुत सीधा-साधा है।
यहाँ का गांव मोहल्ला पूरा सब कोई जानते हैं। और वो जो आरोप लगाया है मेरा भाई लोग में वो सरासर गलत है। मेरा बड़ा भाई है वो सेंटरिंग का काम करते हैं, और मंझलका भाई है वो पेंट का काम करते हैं। वो लोग अपना काम में था। उसका से छोटा है इनामुल, वो ऑटो चलाते हैं, वो भी अपना गाड़ी काम में था। और एकरामुल जो छोटा है वो भी रंग पेंट का काम करते हैं, वो भी अपना काम में था। हम वहाँ से जब हमको वहाँ से दौड़ के निकले हम, उसके बाद गांव वाला का नज़र पड़ा, चौक का नज़र पड़ा, तब वो लोग हमको लेके एगो सामने इंडिया हॉस्पिटल है वो रोड किनारे वहीं जगह ले गए। वहाँ गए, वहाँ पे स्ट्रेचर में हमको नर्स सुलाई। उसके बाद वो बोली कि सिलाई करना होगा, और फिर वहीं से हम बेहोश हो गए। उसके बाद हमको होश आया मेदांता में। जब मेदांता में होश आया तो देखे मेरा भाई लोग भी है वहाँ पे। और ये अब जब आपको सब कुछ नॉर्मल हो गए हैं, आप घर में हैं, तो उस ज़मीन को लेकर जो जिसके चलते मारपीट हुआ, अब आगे आप क्या करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे हाजी साहब से कि जो 15,30,000 रुपया वो हमको दिए हैं, वो आप आके कोर्ट से रिसीव कर ले, या जहाँ से भी रिसीव करे, थाना में रिसीव करे, कमेटी में रिसीव करे, गांव में मुखिया में रिसीव करे, कहीं भी रिसीव करके जो उनके पास मेरा डॉक्यूमेंट्स है वो हमको दे दे और लिखा पढ़ी करके वापस कर ले। उनको हम पैसा दे देना चाहते हैं। बिल्कुल। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग आप देखते हैं और अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, आला अधिकारी जो ऊपर का अधिकारी है वो लोग बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेट किए हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि वो सब हमको कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम जायज़ में हैं, नाजायज़ में ना है। और ये जैसे टीओपी आप लोग से कुछ छिपाना है, थाना पुलिस का थी, बीआईटी मिश्रा ओपी में कुछ कुछ केएसआईयू लोग हैं, जो लोग थोड़ा 3-5 करके ब्रोकर लोग से ही रहता है, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि मेरा केएसआईयू भी चेंज किया जाए, आला अधिकारी से कि केएसआईयू भी चेंज किया जाए इस केस में, क्योंकि इस केस में वही जगह वही जो प्लॉट है उसका 2 गो प्लॉट के बाद में नसीम मरहूम का 2016 में हत्या हो गया था। 2016 में हत्या हो गया था उसी के बगल में। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरा भी हत्या हो जाए, और हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। मेरा छोटा-छोटा 5 गो बाल बच्चा है, और क्या कहेंगे, वो अपना पैसा लेके लिखा पढ़ी करके मामला ख़त्म करे, मेरा ज़मीन हमको दे दे, छोड़ दे, और हम अपना वहाँ दुकान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बात करा रहे थे महताब जी से, जो अभी अभी एक ज़मीन के कारोबार के मामले में एक बहुत ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हुए थे, और अब पुलिस प्रशासन और इनके जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे सुलह करना चाहते हैं और पूरे मामले को रफा-दफा करना चाहते हैं, लेकिन कानून के दायरे में। और इसके लिए इन्होंने कोर्ट के ज़रिए नोटिस भी भेजा है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए लोकल खबर से, और इस पूरे मामले के दूसरे पक्ष की तरफ भी हम जाएँगे और उनकी भी बात आप तक पहुँचाएँगे।